जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सब में से भी ऐसा इंसान ज़रूर होगा कोई ना कोई कि जिसका मन तो करता है कि मैं कृष्ण भगवान की प्रतिमा अपने घर पर लेके आऊं और उसकी सेवा करूं और मैं अपने आप को समर्पित कर दूं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक भय होता है कि पता नहीं मैं उनकी सेवा अच्छे से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। बस दिमाग में इसी चीज़ को हम सोचकर भगवान की सेवा करने से डरते हैं और सोचते हैं कि कहीं हमसे अगर कोई भूल हो गई तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपके इसी डर को दूर करने के लिए एक कथा सुनाऊंगी, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमें भगवान से प्रेम करने की ज़रूरत है। भगवान हमारे भाव के भूखे हैं, वो हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें देखते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें कोई दिखावे की या कोई छप्पन भोग की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये कथा है वृंदावन धाम की, जहाँ पर श्री कृष्ण का वास था। वहाँ पर एक माधव दास नाम का व्यक्ति होता है। वह कृष्ण भगवान की दिल से पूजा करता था। उसे किसी चीज़ का भय नहीं था। वह मंदिर में रहता था और बस सिर्फ अपने कान्हा जी में लीन रहता था। उसके पास ना रहने के लिए कोई ठिकाना था, ना उसके कोई अपने थे, ना कोई उसके गैर अपना। उसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। वह बस मंदिर में ही कहीं भी जगह मिलती वहीं सो जाता था। लेकिन वह कृष्ण भगवान को बहुत मानता था। उसने एक नियम बना रखा था कि वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना खाना नहीं खाता था। और वो भोग कैसे लगाता था मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पर उस मंदिर में संत लोग खाना खाने के लिए आते थे। तो वह क्या करता था, जब वो लोग चले जाते थे तो वह उन सब की पत्तलों को उठाता और एक पत्तल में जो उनका झूठा बचा हुआ खाना होता था उसको एक प्लेट में निकाल लेता था। और उसको रखने के बाद श्री कृष्ण के पास वो थाली लेके जाता और उसी झूठे खाने में से एक निवाला पहले कृष्ण भगवान को भोग लगाता और फिर खुद एक कोने में बैठकर उस खाने को खा लेता। उसने रोज का एक ही नियम बना रखा था कि वो जो भी खाता झूठा खाना उसमें से पहले कृष्ण भगवान को भोग लगाता और फिर वो खाना खा लेता। ऐसे ही वो रोज करता था, उसकी यही दिनचर्या थी। एक दिन उसको इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि वो जल्दबाजी में फटाफट से सारी झूठी पत्तलों का खाना उठा के एक पत्तल में डालता है और फटाक से एक निवाला अपने मुंह में डालता है। लेकिन जैसे ही वो निवाला अपने मुंह में डालता है उसको तुरंत याद आता है कि मैंने अपने श्री कृष्ण भगवान को तो आज निवाला दिया नहीं और उससे पहले मैंने खा लिया। वह इतना दुविधा में पड़ जाता है कि वो सोचता है नीचे मेरे खाना जा नहीं सकता, क्योंकि उसने श्री कृष्ण भगवान को भोग नहीं लगाया था। और वो उस खाने को थूक भी नहीं सकता क्योंकि वो संतों का झूठा था। वो उन संतों को भी पूरा सम्मान देता था। वह इतना सोच में पड़ जाता है, खाना वहीं की वहीं रखा रहता है और माधव दास वहीं पर बैठा रह जाता है और निवाला मुंह के अंदर। ना वो उसको गटक पा रहे थे और ना वो उसको थूक सकते थे। ऐसे ही करते करते वह बैठा रहा। सुबह से रात हो गई, पूरी रात निकल गई, सुबह भी हो गई। अगली सुबह उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं और निवाला मुंह के अंदर ही रहता है। बस उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि मैं आज कैसे भूल गया अपने कृष्ण भगवान को भोग लगाना और मैंने कैसे ये निवाला अपने मुंह के अंदर ले लिया। उसकी ऐसी हालत देखकर श्री कृष्ण भगवान साक्षात अपने दर्शन देते हैं और वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहा था, उसके मुंह में निवाला था। वो वहीं टका टक देखता रहता है
कि कृष्ण भगवान खुद आए हैं। तो कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं कि माधव दास, आज तुमने मुझे भोग नहीं लगाया, मैं कब से भूखा हूँ। तुमने खुद तो खा लिया लेकिन मुझे भोग नहीं लगाया। माधव दास का तो श्री कृष्ण को देखकर बहुत बुरा हाल हो रहा था। वह सोच रहा था कि मैं कैसा हूँ कि आज श्री कृष्ण भगवान मेरे साक्षात है, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा। वह अपने मन ही मन इशारे में श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे ठाकुर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको भोग लगाए बिना ही निवाला अपने मुंह के अंदर डाल लिया, लेकिन अब मैं ना थूक सकता हूँ और ना ही मैं अंदर ले सकता हूँ। ऐसा देखकर श्री कृष्ण भगवान भावुक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि माधव, मुझे अपने मुंह के निवाले में से ही खिलाओ, आज मुझे उसमें से ही खाना है। तो वह कहते हैं मन ही मन, क्योंकि श्री कृष्ण तो भगवान है, वह उसकी मन की भाषा भी सुन रहे थे। वो कहते हैं माधव दास कि मैं ऐसा पाप कदापि नहीं कर सकता, मैं आपको कैसे उस भोग में से खिला दूं जो मेरे मुंह के अंदर है। श्री कृष्ण भगवान हंसते हैं और कहते हैं कि रोज भी तो तू मुझे झूठा ही खिलाता था, आज कौन सी उसमें नई बात है, अब तो मुझे उसी में से खाना है। माधव दास रोने लग जाता है, श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाता है, लेकिन भगवान ने भी एक ही रट लगा रखी थी कि मुझे अपने मुंह के अंदर जो निवाला है उसी में से चाहिए। तो माधव दास जैसे ही रोते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिरता है, तो बोलने के लिए थोड़ा सा मुंह जैसे ही खोलने की कोशिश करता है, तो उसमें से एक चावल का दाना नीचे गिर जाता है। उसे श्री कृष्ण भगवान टक से उठाकर खा लेते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ऐसे हैं श्री कृष्ण भगवान, वो कभी भी ये नहीं देखते कि भक्त मुझे क्या भोग लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा। वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। हम उन्हें जैसे रखेंगे वो वैसे ही रहेंगे। वो सिर्फ हमारा प्यार, हमारा भाव देखते हैं और हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो हमें हर पल, हर समय देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किस समय हमें उनकी ज़रूरत है, और जिस समय हम उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं, वो हमारे सामने किसी न किसी रूप में आके हमारी सहायता ज़रूर करते हैं। हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो भगवान का ही एक रूप होता है जो कोई बंदा हमारे जिस समय मुसीबत हो उस समय हमारे साथ होता है या हमारे काम आता है, तो समझ लो वो भगवान का ही एक रूप है जो हमारे सामने एक जरिया बन के हमारी सहायता करने के लिए भगवान ने उसको हमारे लिए भेजा है। तो आज की इस कहानी का मतलब ये ही था कि आप सब लोग श्री कृष्ण की भक्ति निष्पक्ष भाव से करें। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण को अपने घर में लाने से डरते हैं कि हम उनकी पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं डरे और खुले दिल से श्री कृष्ण को अपने घर पे लेके आए, उनकी सेवा करें। क्योंकि मेरे श्री कृष्ण को आप जैसे भी, जितना आपसे हो सके, जैसा आप खाते हो, जैसा आप पीते हो, उसमें से ही अगर एक निवाले का भोग लगाओगे, भगवान उसी में खुश हो जाएंगे। हम होते कौन हैं उनको भोग लगाने वाले? ये तो सिर्फ हमारा एक भाव है कि हम उन्हें भोग लगाते हैं। रे हमें तो खिलाने वाला खुद वो भगवान है, तो हम उसको क्या भोग लगाएंगे? इसलिए अपने मन में कोई भी शंका ना करें, और जो भक्त श्री कृष्ण को अपने घर पर लेके आना चाहते हैं वो लेके आए आज से ही। तो जय श्री कृष्णा। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।